क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग द पॉइंट 3,2 एंड मेकिंग पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट। क्या बोला? पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट। लाइन बनाए। सबसे पहले क्या बोला? वो लाइन कहां से जाएगा? 3,2 से जाएगा। तो 3,2 प्लॉट कर लेते हैं। 1 2 3 1 2। देखो हम बता रहे हैं एग्जाम में ऐसा कभी नहीं बोलेगा ड्राइंग बनाओ, बट तुम बनाएगा ना तो तुम्हारा खुद का इजी पड़ेगा। ड्राइंग बनाने से देखो तुमको कितना इजी समझेगा। क्या बोला कि वो जो लाइन है वो पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो मेरा बात सुनो, ये जो लाइन है सबसे पहले इससे तो जाएगा ही, पास होगा और यहां पे कहीं कट करेगा। मेरे को ये नहीं पता कि ये पॉइंट क्या है और ये पॉइंट क्या है, तो हम लोग को पता है, हम इसको बी लिख देंगे। क्या मान लेंगे? 0, बी। इस पॉइंट को ए बोल दिए, इसको क्या बोल देंगे? a, 0। बोलो मतलब नीचे पॉइंट वो भी तो इक्वल ही होगा। कौन सा? नहीं, अगर तुम नीचे लेगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंटरसेप्ट हो जाएगा। नहीं समझा? ये लाइन ऐसे भी तो जा सकता था, बट वो क्या बोल रहा है? इंटरसेप्ट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब यहां ये भी क्या होगा? ए ही होगा। तू समझा? ये जो दूरी है, ये अगर ए है तो ये दूरी भी कितना होगा? ए ही होगा। मतलब इस पॉइंट का नाम बी है बट कोऑर्डिनेट 0, ए है। समझा? हम 2 पॉइंट ले लिए। अब तो बोलेगा a, 0 कैसे आया? अरे भाई हम लोग को पता तो है इस एक्सिस में ये क्या है? 1, 0 2, 0 3, 0। तो कोई भी पॉइंट को क्या ले सकते हैं? a, 0। अब एक तो बात सोचते हैं, ये दोनों पॉइंट लाइन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। लाइन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। और तुमको तो मैजिक दिखा रहे हैं। देखो इस लाइन का स्लोप हम पहले ही निकाल सकते हैं, बट हम तुमको टेक्निक बता देते हैं। देखो एक तो बात सुनो, स्लोप निकालते हैं। m क्या होगा? y2 - y1 बाई x2 - x1। तो इन दोनों पॉइंट को यूज करो। कौन? दो पॉइंट को, इन दोनों को। बोलो 0, a 0 - a बाई a - 0 कितना आ रहा है? -1। अब तुमको स्लोप पता चल गया और तुमको इस लाइन पे एक पॉइंट पता है। P पॉइंट क्या है? 3,2। इक्वेशन लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। y - y1 = m of x - x1। तो y - 2 = -1 x - 3। तो y - 2 = -x + 3। तो y + x = 5। अब एक तो बात सुनो, एक तो बात क्या होगा सुन लो पहले। क्या हमको वो दोनों पॉइंट फाइंड करने बोला है? नहीं, हमको वो दोनों पॉइंट फाइंड करने नहीं बोला है। हाँ, बट हम लोग डायरेक्ट भी वो पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? देखो हम बता दे रहे हैं। तुम ये दोनों पॉइंट लाइन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तुमको पता है वही 5 ही आने वाला है, हमको पता है, बट हम तुम्हारे लिए कर दे रहे हैं। पुट कर दो। पहले ए पॉइंट को पुट कर दिए, क्या होगा? y + x = 5 है। ठीक है, हम ए पॉइंट क्या है? a, 0 को इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? बोलो 0 + x = 5। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 5। तो बस x अगर 5 आ गया, मतलब एक्चुअल में x नहीं, a अगर 5 आ गया तो बस खत्म। ये क्या हो गया? 5, 0। ये क्या हो गया? 0, 5। कोई दिक्कत? हाँ पता है, हम तुमको बता रहे हैं। अब एक तो और टेक्निक, इतना टेक्निक है सब में सोच नहीं सकता। अब देखो एक और हमको स्लोप निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ता। मैजिक कैसे? अगर ये और ये बराबर है तो ये कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या ट्रायंगल है? आइसोसेलेस। मतलब अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये 45 और ये भी 45 होगा, तो मतलब पक्का ये कितना होगा? 135 होगा। ये 45, ये 90, ये भी 45 और तुमको ये कितना है? 135। बस एक चीज याद कर लो, tan 135 कितना होता है? -1 होता है। अगर तुमको पता रहता तो तुम ऐसे भी कर सकता था, तो स्लोप निकालना नहीं पड़ता। m = tan थीटा ना। अच्छा, एग्जाम में ऐसे कर सकते हैं? tan थीटा क्यों नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं, बट तुमको अच्छे से लिखना होगा कि ये और ये बराबर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये 45, ये 45, ये 90, ये तो 90 ही होगा। फिर तुम क्या बोलेगा? ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 45, तो ये 135 और tan 135 कितना होता है? -1। बट टीचर बोला सिलेबस में तो tan 135 है ही नहीं, तो तुम बोला हम लर्न करके आए हैं, हम लर्न करके आए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। -1 आ गया तो इधर से डायरेक्ट स्लोप निकल गया ना लाइन का, तो सम्स ऐसे ही खत्म हो गया। तो ये कंसेप्ट याद रखना है। हाँ रखना है। कभी भी इक्वल इंटरसेप्ट का क्वेश्चन होगा तो तुमको क्या याद रखना है? तुम स्लोप तुमको पहले ही पता है,
कोई भी, अगर मानो 8 8 होता, यहां पे 8 8 होता, तब भी तुमको स्लोप पता रहता। जैसे इसी का अलग वर्जन क्या होता, देखो ऐसा रहता, इस तरीके से। तो देखो तुम लॉजिक लगाओ, हम बोल दिए ये और ये बराबर है, ये 45, ये 90, ये 45, तो ये भी कितना 45 वर्टिकली अपोजिट। तो बस इस लाइन का स्लोप कितना हो गया 1। m इज इक्वल टू 10, 45 इज इक्वल टू 1। देखो तो दिमाग लगाने से सब हो जाता है। ऐसा वाला लाइन का भी निकाल सकता है, ये तुम फिर से निकाल लेगा 90, 45, 45, समझ रहे क्या हो गया, ये कितना आ गया 135। तुम कैसे भी निकाल सकता है, कैसे, ये वाला प्रोसेस को फॉलो करके 90, 45, 45। तो तुमको या तो m1 आएगा या तो m -1 आएगा। तो देख लो, इसके लिए m -1 आया, इस लाइन के लिए क्या आया m इक्वल टू 1 आ गया, इस लाइन के लिए m क्या आएगा -1, और इस लाइन के लिए भी m कितना आ जाएगा 1। 4 ही पॉसिबिलिटी है ना। हमको आता था तो तुमको बता दिए। नहीं अरे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक तो टेक्निक है, इसको याद रखना। ट्रिग्नोमेट्री है ना, हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें ये कंसेप्ट बहुत बार लगता है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर टेकन इन ऑर्डर ABC। ठीक है, लिखते हैं ABCD। पैरेललोग्राम हमेशा ABCD ऐसे या तो ऐसे ABCD। A कोऑर्डिनेट क्या है जल्दी बोलो, 3,6, B है 5,10, C है 3,2, और D को हम लोग मान लेते हैं x, y। जल्दी से पहले क्वेश्चन भी ना पढ़े, ये निकाल लेते हैं। ये डायगोनल, ये क्या होता है मिड पॉइंट, ये और ये एक दूसरे को क्या करता है बाइसेक्ट। डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है बाइसेक्ट। तो हम लोग जल्दी से इन दोनों को यूज करके मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। ये A है, ये C है, ये M है, मिड पॉइंट क्या होगा बोलो 3,6 है, ये है 3,2 है, 3 + 3/2, 6 + 2/2, 6/2, 8/2, 3/4। बता रहे वापस देखो। अरे भाई पैरेललोग्राम का क्वेश्चन किए थे ना, क्या बोले थे मिड पॉइंट पे भिड़ता है ना दोनों एक दूसरे को। हाँ m मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो 3 + 3/2, 6 + 2/2, 6/2 3, 8/2 4। खत्म, लिख लो यहां तक। ठीक है, समझ आया। अब फिर से हम लोग क्या निकाल लेंगे देखो। अरे भाई बुक है, कुछ भी कर सकता है। हम B और D का M क्या है मिड पॉइंट, तो BD का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा बोलो 5 + x/2, जो कि किसके बराबर हो जाएगा 3 के। 5 + x/2 किसके बराबर हो जाएगा 3 के, मिड पॉइंट दिया हुआ है। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 10 + y/2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 4 के। x1 y1 x2 y2। तो क्या होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, तो बस यहां से सॉल्व कर लो। देखो क्या आ जा रहा है 5 + x इज इक्वल टू 6, x आ गया 1। यहां पे कितना आ रहा है 10 + y इज इक्वल टू 8, y कितना आ गया -2। चेक करो D कोऑर्डिनेट क्या है 1 - 2। सही है मतलब हम लोग का ना 1 - 2। चेक कर लो पीछे 1 - 2 है। तो हाँ हमको क्वेश्चन पढ़े भी नहीं थे, हम लोग को पता था वही निकालने बोलेगा। 29 का 1 नंबर देख लो, 1 - 2 है ना। हाँ अब हम लोग को बोला लेंथ ऑफ BD, इसको मिटा रहे, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं आता है गजब। लेंथ ऑफ BD, तो एक काम करते हैं पहले इधर अच्छे से लिख लेते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। इतना सारा लाइन है ना, और D कितना है 1, -2, ये D है। हमको इसका क्या निकालना है डिस्टेंस। मान लो लेंथ L बोल दे रहे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है √/(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मान लो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। पहले माइनस करेंगे पहले सॉल्व करेंगे, मतलब पहले एक्सपैंड करेंगे। नहीं एक्सपैंड क्यों करना है, तुम नंबर तो डालो। x2 कितना है 1 है, माइनस x1 कितना है 5 है स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -2, y1 कितना है -10। ठीक है, तो फाइनल में क्या आ जाएगा देखो 1 - 5 मतलब -4 का स्क्वायर
इधर कितना आ जाएगा -12 का स्क्वायर, और तुमको पता है नेगेटिव का भी स्क्वायर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। कितना आ गया 16 + 144, ये कितना होता है √160 आ रहा है शायद, √160। तो देखो इसको हम कैसे लिख रहे हैं, इधर देखो इसको लिख दे रहे 4 × 4 × 10 लिख दिए, तो 4 बाहर चला गया, क्या आ गया 4√10। तो मेरा L लेंथ कितना आ गया 4√10 यूनिट्स। हाँ, क्योंकि हमको सेंटीमीटर मीटर नहीं बोला है तो हम इसको क्या बोल देंगे यूनिट्स। यूनिट्स मतलब क्या हुआ, ये सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर, मीटर, डेसीमीटर, कुछ भी हो सकता है। चेक कर लो। अब हम लोग को बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ AB। AB कहाँ है, AB, तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। सबसे पहले क्या निकाल देंगे, स्लोप, y2 - y1 बाई x2 - x1, ये मान लो x1 y1, ये मान लो x2 y2, पुट कर दो तो कितना हो जाएगा 6 - 10, 5 - 3, कितना आ गया -4/2 -2, स्लोप कितना आ गया -2, स्लोप कितना, स्लोप आ गया -2। सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे 3 - 5 होगा, तो इधर कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2। ठीक है, बस इक्वेशन लिख देते हैं। तो कौन सा पॉइंट पकड़े, कोई भी ले लेते हैं, ए को ले लेते हैं 3,6 वाला पॉइंट को, या बी को भी ले सकते हैं, चलो बी ले लेते हैं, जो लेना है ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5,10 दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा। y - y1 = m of x - x1, तो y - y1 मतलब y - 10 = m है 2, x - 5, तो y - 10 = 2x - 10, तो y - 2x = 0। ये क्या आ गया, ठीक है, चेक कर लो आंसर क्या है। क्या इक्वेशन आ रहा है, y = 2x, 2x - y = 0। वही है, तो छापो, हो गया ना। एक तो चीज देखो, ये हाँ, ये अगला एक्सरसाइज में आएगा। अगर मानो, एक तो बात देखो, हम इसी में थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर मानो, क्योंकि कंसेप्चुअल है, अगर बोल देता फाइंड द इक्वेशन ऑफ CD, फाइंड द इक्वेशन ऑफ CD, तो हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, इसका स्लोप क्या होगा 2 होगा। ये बाद में हम लोग सिखाएंगे। अगर दो लाइन पैरेलल होता है तो ये M1 है तो ये M2 है, तो M1 और M2 क्या होगा, बराबर होगा ना। हाँ, तो इसका स्लोप कितना आया, इस लाइन का स्लोप 2, तो इस लाइन का भी स्लोप कितना आएगा 2 आएगा। चलो एक काम करते हैं, निकाल के भी देख लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा ना मेरे को। CD का स्लोप निकालते हैं, देखो तो क्या आ रहा है 2 माइनस ऑफ -2 बाई 3 - 1, तो कितना आ रहा है 4/2, जो कि होता है 2। तो काम तो कर रहा है, मतलब दो लाइन पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप सेम होता है, तो 2 आ गया। अब इक्वेशन, मतलब इतना मेहनत वापस करने का जरूरत नहीं था, डायरेक्ट क्या लिखते, सिंस AB एंड CD आर पैरेलल, AB पैरेलल टू CD, तो दोनों का स्लोप M1 = क्या होगा M2, तो M2 निकल गया 2। अब तुम कोई भी पॉइंट ले लो, इसको ले लो या इसको ले लो, इक्वेशन लिख दो, समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर इसका मिड पॉइंट रहता, मिड पॉइंट से कुछ लिख तो गलत होता। क्यों गलत होता, कहां, यहां से, तब डायगोनल का लिखना पड़ेगा ना, ये पॉइंट का इसके ऊपर है, नहीं ना। अब देखो एक और चीज देखते हैं, मतलब इसमें पूरा पोस्टमार्टम कर दे रहे पहले का। कैसे, पहले इसको इरेज करने दो एक बार। क्या, अगर मानो इसका इक्वेशन लिखता तू, मानो इक्वेशन इसका मानो स्लोप कुछ आता, चलो एक काम करते हैं, निकाल ही लेते हैं। AC का स्लोप निकाल ले, सब चेक कर लेते हैं। AC का स्लोप निकालो, क्या होगा 2 - 6, 3 - 3, ए बाप रे बाप, नीचे तो 0 आ गया भाई। तो इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम हो रहा है, ये पक्का, हाँ 3 - 3 0 हो गया ना, नहीं इंफिनिटी आएगा कि 0 आएगा, नहीं अरे अनडिफाइंड, एनी नंबर डिवाइड बाय 0, इसका मतलब पक्का ये लाइन कैसा है, जब स्लोप अनडिफाइंड आता है तो कैसा लाइन होता है, भूल गया, बस पढ़ाई चल रहा है। अगर कोई लाइन पैरेलल होता है तो इसका स्लोप क्या होता है 0, बट अगर कोई लाइन ऐसे होता है तो कितना डिग्री बनाया 90 डिग्री, और m = tan 90 क्या होता है इंफिनिटी या अनडिफाइंड, 1 कहां से आ गया अनडिफाइंड। तो मतलब पक्का ये ऐसा लाइन है, कैसा लाइन है, जो कि परपेंडिकुलर है, जो कि क्या है परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर है।
ठीक है, ठीक है। अगर मानो यहां से, अगर मान लो इसका स्लोप कुछ आता, हम मान ले रहे, तो याद करना इसका स्लोप ये दोनों में, ये बीच में कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है ना। तो इसका स्लोप जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, m1 इंटू m2 -1 वाला प्रॉपर्टी हम लगा सकते थे। मतलब अगर इसका स्लोप निकालिए, फालतू का इसका स्लोप डायरेक्ट निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे, डायरेक्ट निकाल देंगे। हाँ, फालतू का मेहनत नहीं करना है, 2 पॉइंट को लेकर स्लोप निकाल ले। इसका स्लोप आ गया तो इसका स्लोप ऑटोमेटिकली आ गया ना। m1 इंटू m2 क्या करते थे, अगर मान लो एक बार मान ले रहे हैं इसका स्लोप आ जाता 4/3, तो उसका स्लोप क्या आ जाता -3/4। रिवर्स करके नेगेटिव लगा देते, रिवर्स करके नेगेटिव लगा देते। तो क्या हुआ, पैरेललोग्राम खत्म। बोर्ड्स में जितना टाइप का आ सकता था पैरेललोग्राम सब बता दिए तुमको। क्या आ सकता था, ये इसका इक्वेशन निकाल लिया, बोलता है इसका इक्वेशन निकाल लिया, फट से निकल जाएगा स्लोप बराबर। फिर देखो इसका और इसका भी स्लोप क्या है, बराबर। और इसका स्लोप m1 इंटू m2 -1, क्योंकि दोनों या देखो सम नंबर 30 में क्या बोला है, a एंड b आर 2 पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पहले एक एक्सिस बनाते हैं। तो लाइन तो कैसे भी जा सकता है, एक पॉइंट बोल दिया 2, -3 इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो 2, तो 1 2 1 2 3, तो यहां पे कहीं पॉइंट है P 2, -3। अब देखो यहां से एक, देखो लाइन ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, कहीं से भी जा सकता है, बट लाइन ऐसे ही जाएगा, क्योंकि ये यहां पे A पे भिड़ा, यहां B पे भिड़ा। इसका कोऑर्डिनेट ले लो 0, B, इसका कोऑर्डिनेट ले लो a, 0। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट क्या होता है, 1, 0, 2, 0, 3, 0, तो a, 0 ले लिए। एक्स एक्सिस में y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, और y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, तो ये P पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है। तो क्या होगा, देखो AB का मिड पॉइंट को कैसे लिखेंगे, 0 + a/2, ठीक है, और B + 0/2। मतलब पॉइंट एक्चुअल में क्या है, a/2, b/2 है। बट ये तो मेरे को दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, 2, -3 दिया हुआ है, 2, -3 दिया हुआ है। तो कैसे हो जाएगा बोलो, a/2 हो जाएगा 2 के बराबर, a हो जाएगा 4, b/2 हो जाएगा -3 के बराबर, b हो जाएगा -6। तो ये आ गया 4, 0, और ये आ गया 0, -6। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, हम लोग को बोल रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन AB एंड इक्वेशन ऑफ AB। तो बहुत इजी है, स्लोप क्या हो जाएगा, y2 - y1/x2 - x1। तो ये दोनों पॉइंट ले लेते हैं, देखो ये दोनों पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, -6 - 0/0 -4। तो कितना आ रहा, -6/-4, 3/2 आ गया। फिर इक्वेशन लिखने बोल रहे हैं, तो हम लोग इस पॉइंट को लेके इक्वेशन लिख देते हैं। क्या है, 4, 0 है, और m है 3/2। क्या हो जाएगा, y - 0 = m of x - 4, y - y1 = m of x - x1। तो m का जगह लिख देते 3/2। तो कितना हो गया, 2y = 3x - 12। बस ये मेरा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है, M and N are 2 points on the x axis and y axis respectively, P 3, 2, तो एक पॉइंट है 3, 2, तो 1 2 3 1 2, यहां पे एक पॉइंट है 3, 2, डिवाइड कर, और 2 पॉइंट बोला M और N, M x एक्सिस पे, y और N y एक्सिस पे। ठीक है, तो देखो लाइन तो कैसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, ये M हो जाता, ये N हो जाता, या ऐसे भी हो सकता था, ये M ये N, ऐसे भी हो जाता, ये, समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, ये M ये N हो जाता, या ऐसे भी हो सकता था ना, ये M ये N हो जाता। बट वो क्या बोला, वो लाइन P पॉइंट से पास होगा, तो सिर्फ यही करेक्ट होगा, यही करेक्ट होगा। तो हम इधर बना देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, M है, ये पॉइंट क्या है, N है। हम लोग को पता है x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट को क्या मान सकते हैं, a, 0, और y एक्सिस से मान सकते हैं 0, b, कोई भी मानो, हम लोग मान लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो P पॉइंट है रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:3, 2:3 पे डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इस पॉइंट को ले लिए x1, y1, इस पॉइंट को ले लिए x2, y2,
और ये ले लो x, y। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। y क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। हाँ, तो ये x2 y2 ले लो और ये x1 y1 ले लो, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला लिखने में इजी पड़े हम लोग को, जैसे रटा हुआ है। तो x क्या हो जाएगा बोलो, m कितना है 2 x2 कितना है 0 प्लस n 3 x1 कितना है a बाई 5, यहां पे कितना हो जाएगा y कितना हो जाएगा 2 y2 कितना है b प्लस 3 इंटू 0 बाई 5, y1 0 है। तो यहां पे देखो कितना हो गया। अब हम लोग को पता है x का जगह हम क्या डाल देंगे 3, y का जगह हम क्या डाल देंगे 2, ठीक है, x का जगह 3 डाल देंगे, y का जगह 2 डाल देंगे। क्यों डाल देंगे, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग यही पॉइंट तो निकाल लिया ना, हम लोग इसी को तो x, y माने हैं, तो बस डाल दिया। देखो 3 इज इक्वल टू 3a बाई 5 आया, a कितना आ गया 5, 3 और 3 कट गया, और यहां पे कितना आ गया 2 इज इक्वल टू 2b बाई 5, 2 और 2 कट गया, b कितना आ गया 5। तो मेरा ये पॉइंट कितना आ गया 5,0, ये कितना आ गया 0,5, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस हम लोग को अब क्या पूछा है, m और n पॉइंट पूछा था, हो गया। अब हम लोग को स्लोप ऑफ mn पूछा है, तो फिर से वही टेक्निक, देखो ये 5 है, अगर डायरेक्ट पूछेगा तो डायरेक्ट कैसे करते हैं, ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये 135 हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल ये 45, ये 90, ये 45, और tan 135 कितना होता है 1। तो देखो ये तो हम बस तुमको समझाने के लिए बोल रहे, तुमको एग्जाम नहीं, tan 135 -1, ठीक है, बट एग्जाम में तुमको शो करना होगा, बट तुमको आंसर दिमाग में पता है, शो कर दो। m क्या होगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, y2 कितना है उधर से देख लो 5 माइनस 0 बाई 0 माइनस 5, कितना आ गया 5 बाई माइनस 5 माइनस 1, ठीक है, खत्म। अगर इक्वेशन लिखने बोलेगा तो वो इक्वेशन भी लिख सकते हैं, स्लोप पता चल गया है, कोई भी पॉइंट को इस्तेमाल करके इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। 31